लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाय के साथ प्रारंभ हो गया। अगले दिन खरना का पूजा किया जाएगा, वहीं उसी के अगले दिन संध्या अर्घ्य व उसके अगले दिन सुबह का अर्घ्यदान किया जाएगा। छठ पर्व को लेकर बाजारों में काफी भीड़, रौनक और चहल पहल देखने को मिल रही है। पूजा के सामानों की खरीदारी समेत आभूषण, वस्त्र की जमकर खरीदारी हो रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं दिन न्यूज खबरें आप तक पर छठ पर्व की विशेष महत्ता। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महान पर्व छठ की शुरुआत हो गई है। इस 4 दिवसीय त्योहार की शुरुआत नहाय खाय की परंपरा से होती है। यह त्योहार पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का पर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस महापर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ को पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है, इस कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। नहाय खाय, खरना या लोहंडा, साझा अर्घ्य और सूर्योदय अर्घ्य। छठ की पूजा में गन्ना, फल, डाला और सूप का प्रयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है, उनके संतानों की छठी माता रक्षा करती है। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का यह कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। इसके अलावा छठ महापाथियों लोक आस्था और सूर्य उपासना का महान पर्व छठ की आज से यानी 28/10/2022 से शुरुआत हो गई है। इस 4 दिवसीय त्योहार की शुरुआत नहाय खाय की परंपरा से होती है। यह त्योहार पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता के साथ मनाई जाती है। इस व्रत को महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस महापर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की आराधना करता है, उनकी संतानों की छठी मैया रक्षा करती है तथा परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का यह कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। वैसे तो छठ पर्व के बारे में कई कथा प्रचलित है, जिसमें महाभारत काल की कथा सबसे अधिक प्रचलित है। महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व कर्ण से भी जुड़ी है। छठ से जुड़ी कथा रामायण काल से भी मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो षष्ठी तिथि छठ व्रत के समय एक विशेष खगोलीय अवसर होता है। उस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। उसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य इस परंपरा में है। छठ पर्व के पालन से सूर्य के प्रकाश के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस महापूजा में पंडित की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 28/10/2022 शुक्रवार को व्रती के लिए नहाय खाय का समय रहेगा। 29/10/2022 शनिवार खरना संध्या 5:37 से रात्रि 9:05 तक। 30/10/2022 रविवार संध्याकालीन अर्घदान संध्या 5:01 से 5:32 तक। 31/10/2022 सोमवार प्रातःकालीन अर्घदान प्रातः 6:24 से 7:05 तक। उपरांत पारण होगा। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।